आगे चलते क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। जैसा क्वेश्चन नंबर पहला क्या दिया है, इसमें क्या लिखा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यूनतम जूम क्या होता है। जूम का मतलब जो पेज होता है लिब्रे ऑफिस राइटर का, उसको कितना हम जो है कहाँ पे लिखा है, मिनिमम कितना जूम कर सकते हैं। तो मिनिमम जो आंसर हमारा होता है वो 20 कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं हम, 20 कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी सही है। मैक्सिमम की अगर हम बात करते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर की, तो मैक्सिमम की बात करोगे तो 600 कर सकते हैं। कितना, 600 मैक्सिमम हम 600% जूम कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, दूसरे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं हम। तो इसमें क्या लिखा है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क फाइल का एक्सटेंशन नेम, एक्सटेंशन नेम जो है वो कैल्क का क्या होता है। तो कैल्क के लिए आंसर हमारा सही होगा .ods। क्या होगा, .ods होता है। ओडीपी की अगर बात करोगे तो ये इम्प्रेस का होता है। इम्प्रेस का एक्सटेंशन नेम हमारा जो है वो ओडीपी होता है। और ये हमारा है एक्सेल का होता है। किसका होता है, एक्सेल का होता है। ठीक है, तो ये आपको हर हाल में याद होने चाहिए कि किस एप्लीकेशन का क्या एक्सटेंशन नेम होता है। तीसरा क्या दिया है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम की संख्या कितनी होती है। कैल्क की अगर हम बात करते हैं या एक्सेल की बात करते हैं, तो कैल्क में जो होती है वो 1024 होती है। कितनी होती है, 1024 होती है, जिसका लास्ट नेम होता है AMJ। क्या होता है, AMJ होता है। उसके बाद यहाँ पे दिया है 10,48,576। ये हमारी रो होती है। रो की संख्या अगर आपसे पूछी जाए तो आपको बताना है 10,48,576 आपको बताना है। ठीक है, अगर एक्सेल 2007 की बात करते हो, 2007 एक्सेल की बात करते हो, तो इसमें कॉलम की जो संख्या होती है वो होती है 16,384। कितनी होती है, 16,384, जिसका लास्ट नाम होता है XFD। और रो की संख्या दोनों में बराबर होती है। तो आंसर हमारा कौन सा सही होगा, आंसर हमारा बी सही होगा। आगे चलते हैं, 4 नंबर पर क्या दिया है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में प्रीवियस स्लाइड की शॉर्ट की क्या होती है, मतलब पीछे अगर हम कोई भी स्लाइड चला रहे हैं तो प्रीवियस स्लाइड के लिए क्या करेंगे, तो उसका आंसर सही होगा पी। केवल पी को प्रेस करते हैं, इसके लिए प्रीवियस होता है। उसके बाद दिया है कंट्रोल पी जो है यह प्रिंट की शॉर्ट की होती है। कंट्रोल पी जो है वो प्रिंट की शॉर्ट की होती है। तो आपको शॉर्ट की याद करके जाना है, शॉर्ट की आती है ये याद करके ही जाना है आपको। आगे दिया स्लाइड शो के लिए शॉर्ट की क्या होती है। क्या होता है, पावर पॉइंट हो या लिब्रे ऑफिस में हमारा इम्प्रेस होता है, उसमें जो हम लोग स्लाइड बनाते हैं, एनिमेशन लगाते हैं, तो उसको शो करने के लिए किस शॉर्ट की का प्रयोग करते हैं। तो आंसर इसमें सही होगा हमारा सी ऑप्शन सही है, AF5 होता है। AF1 की अगर बात करोगे ये हेल्प की शॉर्ट की होती है। AF2 क्या होता है हमारा, एडिट सेल होता है, एडिट सेल होता है। ठीक है, तो इस तरीके के आपको क्या करना है, शॉर्ट की को याद करके रखना है। आगे चलते हैं, आगे क्या दिया, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का बाय डिफ़ॉल्ट जूम कितना होता है। अगर हम बात करते हैं इम्प्रेस मतलब पावर पॉइंट, इम्प्रेस की बात करते हो तो इसका मतलब हो रहा है कि इम्प्रेस में अगर हम बात करते हैं तो ये पावर पॉइंट की बात हो रही है, पावर पॉइंट की बात हो रही है। इसमें अगर हम देखते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट कितना होता है, 75%। आंसर सही होगा हमारा सी। अगर मैक्सिमम की हम बात करते हैं तो मैक्सिमम कितने परसेंट जूम कर सकते हैं, तो मैक्सिमम जो हमारा है वो 3000% जूम कर सकते हैं। इम्प्रेस को ज़्यादा से ज़्यादा कितना जूम कर सकते हैं, 3000 जूम कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको इन चीज़ों को याद रखना है। आगे क्या दिया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितना होता है। लिब्रे ऑफिस राइटर की अगर बात करते हैं, राइटर को आपको याद करके रखना है, जो वर्ड हमारा होता है MS वर्ड, उसी का नाम क्या रख दिया गया है, लिब्रे ऑफिस में उसका नाम रख दिया गया है राइटर। इसका एक्सटेंशन नेम जो है वो होता है .odt। ठीक है, क्या होता है, .odt। और वर्ड में क्या पूछा गया इसमें राइटर में कि मिनिमम फॉन्ट साइज कितना होता है। अगर हम लिब्रे ऑफिस राइटर की बात करते हैं, इस राइटर की, तो इसमें जो मिनिमम फॉन्ट साइज होता है और मैक्सिमम फॉन्ट साइज होता है वो 96। आंसर हमारा क्या होगा, आंसर हमारा 96 होगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम की बात हो रही है वो 96 है और मिनिमम हमारा 6 होता है। ठीक है, इस तरीके से याद रखना, ये हमारा मिनिमम होता है और ये हमारा मैक्सिमम होता है। आंसर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे क्या दिया है, आगे दिया गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने की शॉर्ट की क्या। देखो इस स्लाइड में इसमें क्या हुआ है, जो आज हम पढ़ा रहे हैं इसमें ज़्यादातर शॉर्ट की आ रही है, तो इससे ये पता चल रहा है
कि 60 की ज़्यादा पूछी जाती हैं। ज़्यादा का मतलब 3-4 भी आ गई तो काम हो जाएगा। क्या दिया है लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने की। टेबल इंसर्ट करने की जो 60 की होती है हमारे लिब्रे ऑफिस में, कंट्रोल के साथ F12 होती है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन हमारा डी सही होगा। आगे चलते हैं। क्या दिया? लिब्रे ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं? अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया है, 1 सेकंड पहले, राइटर बोला जाता है। वर्ड जो होता है हमारा, वर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ड को बोला जाता है राइटर। कैल्क की अगर हम बात करते हैं, जो एक्सेल होता है, एक्सेल को कैल्क बोला जाता है, एक्सेल को। इम्प्रेस जो है वो पावर पॉइंट को बोला जाता है। पावर पॉइंट को लिब्रे ऑफिस में क्या बोला जाता है? इम्प्रेस बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पर भी लिख सकते हैं लेकिन वहाँ पे ही लिख दिया है। आगे चलते हैं। हाउ मैनी मेन्यूज आर देयर इज लिब्रे ऑफिस राइटर, मतलब लिब्रे ऑफिस राइटर में कितने मेन्यू होते हैं? तो मेन्यू की अगर बात करोगे तो मेन्यू हमारे लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत जो है वो 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11 होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में संख्याओं का योग करने के लिए किस फार्मूला का यूज किया जाता है? कैल्क का मतलब एक्सेल की बात हो रही है। एक्सेल में जो नंबर्स हमारे होते हैं, अगर कोई नंबर दिया गया, नंबर की अगर हम बात करते हैं, जैसे कोई नंबर दे दिए गए कि आपको ये नंबर ऐड करना है 5, 10, 15, 5, 10, इस तरीके से इसके लिए एक फार्मूला लगाया जाता है इक्वल सम करके। इक्वल सम ब्रैकेट और फिर उसके बाद रेंज को लिया जाता है और ब्रैकेट को बंद करके इंटर करोगे तो इस तरीके के नंबर्स को जोड़ने के लिए कौन सा यूज किया जाता है? इक्वल सम रेंज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे आगे दिया है कि इम्प्रेस में मैक्सिमम जूम कितना होता है, जो अभी हमने आपको बताया था कि 3000% होता है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट 75 होता है। आगे दिया फार्मूला से स्टार्ट होता है। फार्मूला मतलब एक्सेल में जब यूज करने जाओगे तो फार्मूला के लिए हमें इक्वल का यूज किया जाता है। आगे दिया एट दी रेट। एट दी रेट का जो है जीमेल में प्रयोग किया जाता है। जीमेल को 2 भागों में विभाजित किया जाता है तो उसको अलग करने के लिए एट दी रेट का प्रयोग किया जाता है और एक्सेल में इक्वल का प्रयोग किया जाता है, तब फार्मूला हमारा स्टार्ट होता है। आगे दिया है 14 नंबर में कि इम्प्रेस है जे डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन, मतलब जो इम्प्रेस है उसका डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन क्या लगा होता है? तो अगर हम आपसे कहें तो लैंडस्केप होता है। आंसर क्या हमारा हो जाएगा? लैंडस्केप होता है। लैंडस्केप का मतलब होता है इसमें पेपर की चौड़ाई ज़्यादा होती है और पोर्ट्रेट में पेपर की ऊंचाई ज़्यादा होती है। तो आंसर हमारा सही हो जाएगा बी, आंसर सही होगा। और ओरिएंटेशन हमारे 2 ही होते हैं, एक होता है पोर्ट्रेट और एक होता है लैंडस्केप। लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव एज की शॉर्ट की क्या होती है? सेव एज की शॉर्ट की आपको पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट भी लगा लेना। तो ऑप्शन हमारा सी सही होगा, कंट्रोल शिफ्ट एस। क्या होती है? कंट्रोल और शिफ्ट और एस होती है। कंट्रोल एस जो है वो सिर्फ सेव की शॉर्ट की होती है। कंट्रोल डी डुप्लीकेट की शॉर्ट की होती है। कंट्रोल डी डुप्लीकेट की भी होती है और लिब्रे ऑफिस में होती है डबल अंडरलाइन। इसकी शॉर्ट की लिब्रे ऑफिस में जो होती है वो होती है डबल अंडरलाइन। क्या होती है? डबल अंडरलाइन। ठीक है, उसके बाद F12 जो है वो सेव एज की शॉर्ट की होती है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। लेकिन ये आपको याद रखना है कि लिब्रे ऑफिस में कंट्रोल शिफ्ट एस होती है। कंट्रोल डी का मतलब होता है डबल अंडरलाइन, कंट्रोल एस का मतलब होता है सेव। सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है, नहीं पे ध्यान देना है कि कुछ लोग लगा करके चले आते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो देखो विंडोज भी सिस्टम सॉफ्टवेयर, लिनक्स भी है, GNU कंपाइलर है। स्प्रेडशीट जो है हमारी एक्सेल में होती है। किस में होती है? एक्सेल में होती है। तो ये स्प्रेडशीट का आंसर सही है, ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, 17 नंबर में दिया है कि कैल्क स्प्रेडशीट में सेल के लिए कॉलम, अक्षर, पंक्ति संख्या के संयोजन। अब इस बात पे ध्यान देना है कि रो और कॉलम जो होते हैं उनको क्या बोला जाता है। अगर आपके सामने एक शब्द लिख दिया जाए, हमने लिख दिया B2। क्या लिखा है? B2। अगर एक्सेल की अगर बात करोगे इसको सेल रेफरेंस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सेल रेफरेंस बोला जाता है, जो आंसर बी में दिया है। बी का मतलब होता है कॉलम। क्या होता है? कॉलम। 2 का मतलब क्या है? रो है। तो इसका मतलब है रो और कॉलम को जोड़ देते हैं तब सेल बन जाती है। तो इसी को बोला जाता है सेल रेफरेंस। अगर कोई भी नंबर लिखा, मान लिया H7 लिखा है, तो ये हमारा क्या है? सेल रेफरेंस है। तो ऑप्शन सही क्या होगा? बी। रो और कॉलम जहाँ पे दोनों का कॉम्बिनेशन होता है उसी बॉक्स को हम बोलते हैं सेल रेफरेंस।
आगे दिया है क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड का अर्थ क्या होता है, तो क्लाउड का अर्थ होता है इंटरनेट। क्या होता है, क्लाउड का मतलब होता है इंटरनेट। ठीक है, ऑप्शन हमारा डी सही होगा। अब दिया है 19 नंबर में कि ईमेल भेजना प्रोटोकॉल के कारण संभव है। जो हम लोग ईमेल भेजते हैं वो किस प्रोटोकॉल के कारण संभव है, तो इसके लिए भी डी ऑप्शन सही होगा, SMTP। SMTP जिसका फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल, क्या होता है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है। उसके बाद क्या दिया है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका होता है फुल फॉर्म प्रोटोकॉल। यस लगा है तो इसका मतलब होता है सिक्योर। ठीक है, FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये इसका फुल फॉर्म होता है। और टेलनेट ये भी एक प्रोटोकॉल होता है। आगे दिया है कि निम्नलिखित में से किस वस्तु को पुश बटन माना जाता है। एक हमारी रीसेट बटन होती है, कौन सी बटन होती है, रीसेट बटन को पुश बटन भी कहा जाता है, तो ये आपको याद रखना है। आंसर हमारा डी सही होगा कि पुश बटन रीसेट बटन बात एक ही होती है। 21 नंबर में दिया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेज ओरिएंटेशन बाय डिफ़ॉल्ट इज यूज इन राइटर और फाइल प्रिंटिंग। जब हम प्रिंटिंग करते हैं तो उस समय बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा ओरिएंटेशन लगा होता है, और बात किसकी हो रही है, राइटर की। और राइटर का मतलब हमने आपको क्या बताया है, वर्ड की बात हो रही है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात होती है, तो उसमें हमेशा कौन सा लगा होता है, पोर्ट्रेट लगा होता है। जब भी हम लोग फ़ोटो कॉपी करा करके लाते हैं A4 साइज पे, तो इस तरीके से फ़ोटो कॉपी आती है और इस साइज़ को बोला जाता है पोर्ट्रेट साइज। क्या बोला जाता है, पोर्ट्रेट। तो अगर इस तरीके से हम लोग फ़ोटो कॉपी करा करके लाते हैं तो ये होता है लैंडस्केप। मतलब जिसमें चौड़ाई ज़्यादा होती है वो लैंडस्केप होता है, और जिसमें ऊंचाई ज़्यादा होती है वो पोर्ट्रेट होता है। हमारे दो ही ओरिएंटेशन होते हैं, एक पोर्ट्रेट होता है और एक लैंडस्केप होता है, दो ही पोर्ट्रेट होते हैं। आगे दिया गया है 22 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन पेज ओरिएंटेशन का एक प्रकार है। हमने आपको अभी बताया 1 सेकंड पहले कि दो ही पोर्ट्रेट होते हैं, एक पोर्ट्रेट होता है, एक लैंडस्केप होता है, दो ही ओरिएंटेशन होते हैं। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन एकदम से सही है। कौन सा होता है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। ठीक है, आगे दिया गया है कि RPA का संक्षिप्त रूप क्या होता है। RPA कहाँ पे लिखा है, ये लिखा है, तो इसका मतलब है कि RPA का फुल फॉर्म होता है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। क्या होता है, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, आगे क्या दिया है, गूगल का पूर्ण रूप क्या होता है, तो गूगल का पूर्ण रूप ऑप्शन बी सही है। इसका मतलब क्या होता है कि ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ, ये हमारा गूगल का फुल फॉर्म होता है, जो आपको याद करके रखना है। ठीक है, आगे क्या दिया है, हमने एक लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, हमने एक डॉक्यूमेंट से एक इमेज कॉपी की है, अब हम इसे दूसरे डॉक्यूमेंट पे पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं। तो कोई यहाँ पे एक ही चीज़ पूछी गई कि वी हैव द कॉपीड एन इमेज ऑफ डॉक्यूमेंट, मतलब एक डॉक्यूमेंट है जिसपे बनाया गया, उसमें से एक फ़ोटो को ही कॉपी कर लिया गया है। नाउ विच शॉर्टकट कि विल वी यूज टू पेस्ट। अब एक ही चीज़ याद रखना है कि वी मतलब हम, यूज टू पेस्ट करने के लिए हम किस शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं। दुनिया हर एक बात को छोड़ दो, बस आप यही बताओ कि पेस्ट की शॉर्टकट क्या होती है। तो हम क्या बता चुके हैं, पेस्ट की शॉर्टकट होती है कंट्रोल के साथ में बी। इसके अलावा भी ये 3 शॉर्टकट लिखी हैं, तो कंट्रोल पी का मतलब होता है पेस्ट, नहीं कंट्रोल पी का मतलब होता है प्रिंट। क्या होता है, प्रिंट होता है। वी का मतलब, ये तो आंसर सही है, किसकी शॉर्टकट होती है, पेस्ट की शॉर्टकट होती है। कंट्रोल एक्स कट की शॉर्टकट होती है, और कंट्रोल एस सेव की शॉर्टकट होती है। तो इस तरीके से ये 4 शॉर्टकट यहाँ पे लिखी थी, ये हमने आपको बताई। इसके अलावा भी हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है, तो वो चीज़ें भी आपको याद करके रखना है। तो इस तरीके से एक वीडियो और भी हम लोग अपलोड कर चुके हैं, उसमें भी 25 क्वेश्चन हमने कराए थे, इसमें भी 25 क्वेश्चन हमने कराए हैं। तो आपको इस चीज़ को याद करके रखना है, आपको पढ़ करके जाना है, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस आने वाले हैं बस इसी तरीके से वहाँ पर भी आते हैं। आपको बस याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता नहीं है
तो फिर वहाँ पे दिक्कत हो जाती है। तो आपको रट कर के जाना है, याद करके जाना है, रिवीजन करके ही जाना है और आपको अच्छे से पेपर देना है। और पेपर आपको पता 25 तारीख से बहुत ज़्यादा समय